Namaskar, welcome to all for the Rich Push channel and I hope all of you are doing very good. सबका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, I'm very sure about. आज मैं आप लोगों के सामने एक दो छोटे से मैं बोलूँगा कि एक पैकेज जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. एक तो बहुत इम्पोर्टेंट जो होता है कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ मैं, एंड ऑल्सो मैं लॉन्ग लिविंग हैप्पी लिविंग का कैसे कर सकते हैं, दो मिक्स्ड बात कर रहा हूँ. एक इंटरेस्टिंग रहेगा ये, आपको जरा इंटरेस्टिंग से सुनना पड़ेगा. कई चीज़ तो हमको पता है बट हम लोग जिंदगी में करना भूल ही जाते हैं. तो कैसे शुरू करते हैं अभी, लाइक मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य. हम लोग ज़्यादातर हम लोग अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, लाइक सिक्स पैक बनाना हो या अपने बॉडी पे जिम जाना हो, हम लोग 1-2 घंटा वर्कआउट करना हो, तो हम लोग अपने फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. बट एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि जो फिजिकली फिट है वो मेंटली भी फिट है, ज़रूरी नहीं है. तो जितना आप इम्पोर्टेंस एक फिजिकल फिटनेस में देते हो उतना ही आपको मेंटल फिटनेस में भी आपको उतना ध्यान देना होगा. तो कैसे ही मेंटल फिटनेस का मैंने एक छोटा सा 8 पॉइंट बनाया है, कैसे मेंटल फिटनेस को हम लोग देख सकते हैं. वेरी सिंपल, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं पे इसके लिए आपको पढ़ना पड़े, ट्रेनिंग लेना पड़े. मेंटल फिटनेस बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको, रीड वॉच एंड लिसन टू द कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम लोग क्या करते हैं, इसको हिंदी में कैसे बोला जाए, इसको लाइक रचनात्मक बातें सुनिए, रचनात्मक बातें सुनिए. सोशल मीडिया में आजकल हम लोग फेसबुक, हमें कई बार बोलते हैं व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, हम लोग ऐसे चीज़ें देखते रहते हैं कि जो हमारे लिए संबंध ही नहीं हो, जो हमारे लिए इंटरेस्ट ही नहीं रखता. हम किसी की बुराई देखते हैं, या कोई मर गया, कुछ ने सुसाइड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लड़ाई हो रहा है, कोरोना वायरस फैल गया है. हम लोग जो बेकार की बातें जो हमसे संबंध नहीं रखते उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते. जो शौक होता है, जो ट्रेजेडीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी के बारे में हम लोग, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इसी के बारे में हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है. जो आप अच्छी चीज़ें देखते हैं तो वो आपको पर्सनल लाइफ में ग्रो होने के लिए बहुत ही हेल्प करता है. बट हम लोग ऐसा देखते हैं क्या, हम लोग नया कुछ सीखते हैं, नया कितने लोग करते हैं? 90% ऑफ द पीपल आर डेफिनेटली नॉट डूइंग इट. 90% लोगों की बात लीजिए, वो डेफिनेटली नहीं करते. किसके पास टाइम है कि जो फेसबुक में जाके कुछ नया सीख रहा हो, वो आज उसने 1 घंटा स्पेंड किया, कुछ सीखा, उसने नया सीखा, कुछ और नया कुछ करने के लिए उसने अपना जो नॉलेज है उसको गेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए उसने क्या किया आज. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ऐसा करते ही नहीं है. हम लोग नेगेटिव इंप्रेशंस लेने के बाद हमारे मन में जो बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिव इंप्रेशन रह ही जाता है. तो कैसे इसको मैं एक्चुअली मुझे याद है जब मैं बच्चा था, या मैं अप टू मैं 12वीं पढ़ रहा था, जो भी है, मुझे याद है कि हम लोग जब रात को 10 बजे का, शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दूरदर्शन का न्यूज़ हुआ करता था रात को 10 बजे. उसके बाद मेरे ख्याल से तो वो एक ट्यून होता है ना, दूरदर्शन का एब्सोल्युटली एक नया ट्यून होता है, वो ट्यून से हम लोग सो जाते थे, नींद ही आ जाती. एंड वो जब न्यूज़ पढ़ते थे, इतना आराम से, इतने प्यार से वो लोग बात करते थे, बोलते थे कि भाई आज यहाँ पे ऐसे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. इतना ब्यूटिफुली, इतना मैच्योरली, उनको देख के मन में शांति मिलता था हमें. एंड वो तो कभी भी मैंने उनको भटकते हुए या भड़कते हुए कभी नहीं देखा. मैंने कभी उनको जोर से बात करते हुए कभी देखा ही नहीं. ऐसे शोज भी नहीं होते थे कि ये बात कर रहा है, अर्नब बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं. इतना पीसफुल. अभी भी मुझे उन लोगों का चेहरा, जब भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी मेरे ख्याल रजिया सुल्तान ऐसे कोई नाम था उनका साइड में एक बाल में एक सफ़ेद रंग का फूल होता था. वो इतने प्यार से बात करती थी, इतने अच्छे शब्द बोलते थे, आपको अपने मन को सुकून मिलता था. हम लोग जाके 10 बजे के बाद सो जाते थे. इतना मज़ा आता था. आई एम श्योर आप जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो. आज के ज़माने में क्या होता है, वो आता है, स्क्रिप्ट लिखा होता है, आता है, चल के ऐसे आता है जैसे कोई शत्रुघ्न सिन्हा चल के आ रहा हो, बात करता है, हाथ हिला के बात है, आपको ये दुनिया चाहती है आपसे बात करना, इंडिया वांट्स टू नो, ये वो ऐसे बात करते हैं, वो आपने ऐसा किया था. जो इतना शोर शराबा और इतना प्रॉब्लम, ऐसे जैसे बम फुट गया हो, किसी का डेथ हो गया हो, या कोई साला पाकिस्तान वालों ने हमारे पर वार कर दिया हो. हम सब इतने परेशान रहते हैं कि हम लोग देखते हैं भाई ये बात कर रहा है, ये एक बंदा जो बात कर रहा है उसको क्वेश्चन पूछता है, वो उसको जवाब देने के लिए भी नहीं देता है. दोबारा वो बोलता आपसे पूछो, ये पूछो, ये, अरे क्या चल रहा है, व्हाट इज इट हैपनिंग, व्हाट आर यू, आप लोग पागल किसको बना रहे हो.
किसको पागल बना रहे हो आप? अपना जो आरटीपी रेट जो जिसको बोलते हैं कि जो अपना जो रेट बढ़ाने के लिए या आप अपना जो चैनल का नाम करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, बट किसमें क्या है? आप सच्चाई बता रहे हो, आप सच्चाई का सामना कर रहे हो, नहीं कर रहे। एंड इसमें इतना मन हलचल हो जाता है, पागल हो जाते हैं हम लोग, हम थक जाते हैं। मैं तो कभी देखता हूँ नहीं, आई डोंट जस्ट सी ऑल दिस काइंड ऑफ शिट्स एट ऑल, कभी नहीं देखता हूँ मैं। मुझे हमें क्लियर पता होता है ये सब स्क्रिप्ट बनाया होता है और उसका अपना चैनल का जो रेटिंग बढ़ाना है उसके लिए बात कर रहा है और उसको दूसरे ने पैसा दिया हुआ है, ये इस गवर्नमेंट का आदमी है, वो उस गवर्नमेंट का आदमी है, ऐसे बात कर करके थक जाते हैं। इतना बुरा लगता है देखने में। तो हम लोग ऐसे नेगेटिव चीज़ों को लेके अपने मन में रखते हैं या देखते हैं, उसके बाद सोते हैं तो मन में वही नेगेटिव जो थॉट्स होता है सबकॉन्शियस में वही नेगेटिविटी रहता है। तो पहले तो अच्छा सुनिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छे लोगों से आप मिलिए, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू सी व्हाट यू नीड टू लिसन। आपको पता होना चाहिए मैं क्या देखूं, क्या बात करूं, मैं कैसे उसको वापस कैसे किसी को और कैसे बोलूं। ये आप डेफिनेटली हो सके तो, मुझे पता नहीं, आप गूगल में सर्च कीजिएगा पुराना मे बी 1980s में जो दूरदर्शन के न्यूज़ हुआ करते थे और आज के न्यूज़ में कंपेयर कीजिए। इतना पीसफुल होता था हमें, वो जैसे लगता था कि वो सुना यार हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता था, अगले दिन पेपर में इन्फॉर्मेशन मिल जाता था, बेकार की खबरें नहीं आती थी। कभी मैंने देखा नहीं कि रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लड़ाई हो गया, ये झगड़ा हो गया, इसने उसको मार दिया। एवरीवन टुडे उनको अपना पेपर बेचने के लिए ही न्यूज़ बनाते हैं। एंड कोई भी ये सच्चाई जो होती है उसको किसी को पता ही नहीं होता सच्चाई क्या हो रही है। तो आई डोंट सी, मैं ऐसे किताबें नहीं देखता हूँ, किताबें नहीं पढ़ता हूँ, ऐसे मूवीज़ नहीं देखता हूँ जो, और ऐसे पेपर को नहीं देखता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे नेगेटिविटी एनर्जी आ रही है। मैं कभी नहीं करता हूँ। मुझे जो चाहिए, मुझे जो सुकून मिलता है, मुझे जो पीस मिलता है, मुझे जो अच्छाई मिलती है, मेरे को लगता है कि वाह यार मज़ा आ गया यार, देखना चाहिए, मैं यही देखता हूँ। ना तो किसी के बारे में बुरी खबर सुनने के लिए मुझे इंटरेस्ट है, ना मैं देखता भी नहीं। उसमें क्या होता है कि ना एंड ऑफ द डे आप अपना, इससे क्या मिलता क्या आपको ये सोचना, आपको मिलता क्या है इसमें? आपने चलो उसकी किसी के बारे में बुराई सुन लिया, आपको क्या मिला? कुछ हुआ? कुछ नहीं होने वाला। बट देन आप अच्छा ही सुन रहे हो, आप जो जैसे बोलते हैं कि आप बगीचे में गए, आपने चिड़िया की चहक सुनी, आपने फूल देखे, आपने फल देखे, हरियाली देखी, ब्यूटीफुल सन देखा, ब्यूटीफुल आकाश देखा, वो आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। तो ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है कि डेली एक्सरसाइज, मैं हर इसमें बोलता हूँ डेली एक्सरसाइज। दूसरा पॉइंट मेरा डेली एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन आई डोंट डू एक्सरसाइज, मेरे को लगता है कि मेरा दिन खराब है। मुझे अभी 2-3 दिन से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरा दिन खराब जा रहा है, कुछ लगता है वेट हो रहा है, मेरे बॉडी में वेट चल रहा है, तो शायद मेरे मेंटली ऐसे मैं सोचता हूँ। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप सुबह थोड़ा ब्रिस्क वॉक में चले जाइए, थोड़ा पसीना छूट गया आप कीजिएगा, या तो शाम को कर लीजिएगा, कभी भी आपको वक्त मिले। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सुबह ही करना होता है एक्सरसाइज, आप शाम को भी कर सकते हो। बट आपको व्यायाम जो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने जो शारीरिक सिर्फ नहीं, जो लगता है लोगों को लगता है कि जो वे एक्सरसाइज करने से सिर्फ बॉडी का होता है, नहीं, माइंड भी काफ़ी हल्का होता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ये भी आपको बहुत हद तक आपको जो मेंटल हेल्थ है आपको सपोर्ट करेगा। एंड ये जो हेल्थ इंप्रूव करने, बॉडी फिटनेस, और ये जो मैंने बोला ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो या मेडिटेशन करते हो, जो नेगेटिव थिंकिंग होता है वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तीसरा पॉइंट है मेरा पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं, जिसको सकारात्मक पुष्टि जिसको बोलते हैं, सकारात्मक पुष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उसको एफर्मेशन किसको बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रेयर करते हैं, भगवान ये सबको अच्छा रहे, भगवान ये अच्छा हो जाए, भगवान ये भगवान। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो 50 बार बोलते हैं, 20-25 बार जो अच्छा ही बोलते रहते हैं, ऑटोमेटिकली वो सच्ची में बदल जाता है। तो पॉजिटिव एफर्मेशन, सो ये जो हम लोग 1000 बार अच्छा ही बोलेंगे तो 1000 बार अच्छा ही होगा। आप गलती बोलोगे यार मैं काला हूँ, या मेरे में ये खूबी नहीं है, उसके बाद वो पैसा है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी जब बुराई करोगे, अपने बारे में जो अपना जो वीकनेसेस के बारे में आप बोलते रहोगे, तो वो पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं होता, उसको नेगेटिव एफर्मेशन बोलते, नेगेटिविटी होता है।
तो हमेशा बोलने ठीक है, मेरे पास ये है, आज मैं खुश हूँ, आज मेरे को खाना मिला, भगवान थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच, अब मैं जिंदा हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैं कल कुछ कर सकता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू नो ऑल इज वेल बोलते हैं। इस तरीके से आपको थैंक यू, यू नो भगवान को थैंक यू बोलो, सबको थैंक यू बोलो, गो मीट पीपल, थैंक देम फॉर वॉट एवर दे आर डूइंग, खुश रहो। तो ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं रह जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो थिंग्स जो होते हैं चेंज होना शुरू कर देते हैं। आपके मन में नेगेटिविटी है, सबकॉन्शियस माइंड में भी नेगेटिविटी जाएगा, तो आपका शरीर लगता होगा कि मैं तो चल सकता हूं, बट कुछ ऐसा होगा चीज जो आपको रोक रहा है, जो आप आगे जाके नहीं कर सकते, वो आगे आपको आगे बढ़ के करने नहीं देगा, वो बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में आपका नेगेटिविटी भरा हुआ है, मैं बोलता हूँ भरा हुआ इस तरीके से। कभी भी अपनी कमी मत बोलिए, अपनी खूबी देखिए। कमी उसको बोला जाता है जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है। अरे तेरे में क्या नहीं है यार, तो दो पैर है, चल सकता है, तेरा हाथ है, तो कुछ भी कर सकता है, तो वो उसको कमी कैसे बोल रहा है? तो तेरे कमी जो है, तेरे को भाग नहीं सकता तो दौड़ नहीं सकता तो चलना शुरू कर, चल नहीं सकता तो उठ जा, कुछ ना कुछ कर, तो आप कर सकते हो। बिकॉज अगर आप में वो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आप ही को क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं। आप कर सकते हो, अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो, आप किसी को दोष नहीं देते, मैं ये नहीं कर सकता। हैव अ गुड हैबिट्स। तो तीसरा पॉइंट मेरा जो गुड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अच्छी आदतें जिसको बोला जाता है कि आप ड्रग्स मत लीजिएगा, सिगरेट पीना या ताश खेलना, जुआ खेलना, कुछ भी आप बोलते हो, ये सब गलत चीजें होती हैं। ये अल्कोहल जो भी होता है, ये सब गलत चीजें होती है। इसमें आपका जो होता है शरीर को भी हानिकार होती है, और माइंड में तो बहुत ही ज्यादा हानिकार हो जाता है। आप में जो स्पीड है वो कम कर देगा, आपकी जो पहचान है वो कम कर देगा, आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो उसको कम कर देगा। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? सब जानते हैं, बट कोई नहीं करेगा। सबको थोड़ा दारू का शौक है, दारू नहीं मिला तो ये हो गया, वो नहीं मिला तो ये हो गया, इस तरीके से लोग जा रहे हैं। ये सब एक झूठी मोटी क्या बोलते हैं, एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी को सपोर्ट लेके वो सोचते हैं कि ये करने से मेरा टेंशन कम हो जाएगा, या मैं उसको भूल जाऊंगा, इसको ये सब गलत बात कर रहे हो आप। यू आर जस्ट डूइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एनर्जी का जाके सन में खड़े रहो, धूप में खड़े रहो, बारिश में भीगो, एक्चुअल पॉजिटिव एनर्जी सब वही है। भगवान ने सब कुछ बनाया, तो आप किसको ढूंढ रहे हो? ये सब नेगेटिव एनर्जी है। मार्केटिंग के लिए कुछ लोगों ने बना के आपको बेच रहा है, उसको पैसा बनाना है, वो तो अमीर बन जाएगा, तू भिखारी से गरीबी हो जाएगा। प्लस ऑल तो तेरे जो शरीर जो 80-90 साल तक तेरे को जिंदा होना है, तो मर ही जाएगा, 20-25 साल में मर जाएगा, या 50 साल में मर जाएगा। तो गुड हैबिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव गुड हैबिट्स, श्योरली वो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। वो कैसे मंजिल तक पहुंचाएगा? अरे वेरी सिंपल, तेरा एनर्जी है, उठ के तेरे को सुबह उठना होता है, चलना होता है, मैं ये करूंगा, नहीं तो तू सिगरेट पी के खांस के तेरे टीबी, ये वो, शुगर वुगर सब कुछ आ जाएगा। तो तेरा जो फिटनेस है, इंटरनल जो बोलते हैं, जो शारीरिक फिटनेस और तेरा जो मेंटल फिटनेस, दोनों ही खराब हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो सोचेगा यार कल करूंगा, मैं परसों कर लूंगा, मैं तो तबीयत खराब, मैं बाद में करता हूं। इस तरीके से आप छोड़ते रहोगे और आप कभी अचीव नहीं करोगे। हेल्थी फूड अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल्थी फूड खाना जो है अच्छा खाया हो। कुछ भी रास्ते में ठेले में जो भी मिल गया, पनीर खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, जो आपको पचता नहीं है, जो शरीर में जाके नहीं पचता है, वो खाओगे, शायद टेस्ट रहेगा। टेस्टी के लिए क्या करते हैं? टेस्टिंग पाउडर डाल दिया, अजनोमोटो डाल दिया, जला दिया, ये तवा में डाल दिया, मक्खन डाल दिया, ये कर दिया, ये सब आपके शरीर के लिए हानिकार है। बिकॉज आपका जो शरीर है इतना ही खाना ले सकता है। अगर आप इतना खाओगे तो डेफिनेटली वो आपको अलग तरीके से करेगा। जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब गलत खाना है। कि कभी कभी एक साल में खा लिया, महीने में एक बार, एक दिन खा लिया, ठीक है, बट देन इफ यू मेक दैट इज अ रेगुलर हैबिट, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट। ये फूड जो है, बॉडी और माइंड बोलते हैं, फूड बॉडी माइंड, इसको एक्चुअली ऐसे और एंड सोल बोलते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड है। मेरा अभी पेट खराब है, समझो, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस हो गया, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, फिर मेरा पेट खराब हो गया, तो आप काम कर सकते हो क्या? आपका सारा जो ध्यान है आपके पेट के ऊपर है। फिर आपने आजमोला खा लिया, आपने पुदीना खा लिया, फिर आपने जीरा का पानी पी लिया, या आप करते रहोगे तब तक। क्यों? आपने गलत खाना खाया,
और मे बी आपने एक्स्ट्रा खाना खा लिया, तो ये आपको डेफिनेटली हानिकारक है। एंड ये डेफिनेटली आपके माइंड से संबंध रखता है। तो आपको खाने के ऊपर कब, कैसे, कहां, कितना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जरूरी नहीं है आप छोटे छोटे करके आप 4 बार खाइएगा, एक बार में आपको कुंभकर्ण की तरह खाने की जरूरत नहीं है। तो वो हेल्दी खाना खाइएगा, तली हुई चीजें मैक्सिमम अवॉइड कीजिएगा, फैट को मैक्सिमम अवॉइड कीजिएगा, चावल को कम कीजिएगा, राइस को कम करके रोटी ज़्यादा खाइएगा। नो काफ़ी है। तंदूर में, जैसे गांव में तो अभी भी मुझे पता है कि तवा में, जो लोहे के तवा में रोटी बनाया जाता है, उससे ज़्यादा हेल्दी कुछ फूड कुछ हो ही नहीं सकता। एक्सेलेंट होता है। उसके बाद काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो भाई दूध, लस्सी पी लिया, दूध पी लिया, मक्खन खा लिया, असली घी खा लिया, तो खेतों में सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो वो उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। आप कुछ भी नहीं करोगे, बैठे रहोगे एंड उसके बाद आप ऐसा खाना भी खाओगे, बेकार के खाना भी खाओगे, तो आपके जरूर शरीर में भी इफेक्ट पड़ेगा एंड वो आपका असर जो है दिमाग में भी डेफिनेटली पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन लेके आना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूँ कि डिसिप्लिन, अपने जो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन जो बोलते हैं, जो डिसिप्लिन होता है अपने शरीर, मैं इतने बजे घर उठता हूँ, इतने बजे खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये इसको डिसिप्लिन बोला जाता है। एंड वो डिसिप्लिन आप जब रहोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा हो। क्लीन माइंड, अगला मेरा पॉइंट है क्लीन माइंड। क्लीन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिसने आपको धोखा दे दिया, उस लड़की ने आपको धोखा दे दिया, वो तो खुशी से शादी करके चली भी गई एंड वो तो अच्छा सो रही है, बट तू उसके याद में तू मर रहा है, तू सो भी नहीं रहा। तो अरे उसने तेरे को धोखा दिया, तो उसको मरने देना, या तू क्यों मर रहा है? तो समझना जाने मिस्टेक एंड लेट हिम सफर ना, वो तू क्यों सफर कर रहा है उसके लिए? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई उसने तो अपने माइंड को क्लियर करो, सफाई कर दो। बोलते हैं ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कुछ भी हो, ये जो माइंड को हम लोग हार्ड डिस्क की बोलते हैं, तो वहां पे उसको क्लियर करो, तभी आपको अच्छी चीजें जाएगी। नेगेटिविटी भरा पड़ा हुआ तो अच्छा ही जाने की रास्ता ही नहीं रहेगा। तो आपको सोचना चाहिए कि जो गलत वो कर रहा है, वो आप अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? तो वो तकलीफ अपने आप में क्यों ले रहे हो आप? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। तो अपना माइंड अगर क्लीन नहीं रखेगा, साफ नहीं रखेगा, शुद्ध हवा को आने नहीं देगा, तो तेरे को शायद गुलाब का फूल भी कांटा लगेगा। डेफिनेटली ब्यूटीफुल आपको गुलाब का फूल दूंगा तो लगता है यार कितने कांटे पड़े हुए, यार मैंने कैक्टस का पेड़ दे दिया इस बंदे को, तो गुलाब का फीलिंग नजर नहीं आएगा, तो क्या करेगा फिर? तो इस तरीके से अपने माइंड को क्लियर रखे। एंड जस्ट मैं तो यही बोलता हूं कि यार छड़ दे, यार छड़ दे, फॉरगिव, भूल जाए यार। ठीक है, अभी क्या करने का, कल मरने का थोड़ी, अभी पता ही नहीं कल जिंदा नहीं है, अब भूल जाए तो ठीक है, गलती करे तो खुश रहे यार, तो ऑल द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन उनको फील रहेगा, बट हमें बॉदर ही नहीं है कि उसको फील हो ना हो, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरे साथ नहीं है, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू वेरी मच, खत्म, क्लियर करते जा। So do not keep saying the same things, यार ऐसा करना नहीं चाहिए था, उसने इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो सच्चाई किया, उसने वो सब बोलने की जरूरत नहीं। तो भूल जाए, एक शॉट में पेपर को खत्म करके फाड़ के फेंक दे, खत्म। दोबारा वो उसमें वो रिलेशनशिप या कोई भी प्रॉब्लम जो घर वालों के साथ जो भी लड़ाई हुई, जो उसको निकाल दे, मन से निकाल दे, उसको याद ही मत कर। हम लोग बोलते हैं यार याद आ जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे मन में पड़ा है, सबकॉन्शियस में पड़ा है, क्लियर करो उसको, पहले उसको क्लियर कर। इसी को मैं बोलता हूं कि लाइक छोड़ दे यार, बस और क्या बोल, मैं और कोई शब्द ही नहीं मिलते, बेकार की चीजें हैं, उसको और कोई मैं और कोई मकाम दे ही नहीं सकता मैं, उसको कोई इज्जत ही नहीं दे सकता मैं, उसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे सकता मैं। वो जो माइंड को क्लियर रखो, अपना माइंड जितना क्लियर रखोगे आप, अपना आपका जो शरीर भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। एंड हमेशा मैं जो हर एपिसोड में कभी ना कभी ये बोल ही देता हूँ कि गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आई कीप सेइंग दिस, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि अपने दोस्तों का, तो अपने दोस्त का नाम बता, मैं तेरे को बताऊं तो तेरा कैरेक्टर क्या है। तो तेरे जो संगत है, तेरे जो दोस्त हैं, अगर तू उसका नाम बताएगा, मैं तेरे को बताऊंगा तेरा कैरेक्टर क्या है। तो
काफ़ी फर्क तक, काफ़ी हद तक आपका जो कैरेक्टर उनसे मिलता जुलता, उनके तो आप अपने अच्छे संगत नहीं रखोगे, अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखोगे, आप कभी भी अपने आप को आपका माइंड भी नेगेटिव रहेगा, आपका बॉडी फिटनेस भी गलत रहेगा, एंड आप जो गोल, आपका जो जिंदगी में जो गोल है आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। चूज द बेस्ट इन रिलेशनशिप। इफ यू आर विद द रॉन्ग पीपल इट विल बी टोटली स्पॉइल यू, एंड आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, वो आपको जो दिशा को गलत लेके जाएगा। आप जो संगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे लोग, अच्छे बातें, गुड नेटवर्किंग, अच्छा खाओ, अच्छा सोना, बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड जो मेरा पॉइंट, जो ऑलमोस्ट फाइनल पॉइंट है कि सेट लाइफ गोल्स। अभी आज नहीं करा तो आज बैठ के अभी करके करना। ये इससे क्या होता है यार, वो कल किसने देखा, ऐसा नहीं होता यार। जो तेरे को कल करना तो आज प्रॉब्लम है तो डिसाइड करना है यार। एवरीथिंग हैज अ रीजन ना, सब कुछ का एक रीजन होता है। कि अब जैसे कैमरा है तो कैमरा का एक रीजन होता है ना, फोटो खींचना होता है उसका कैमरा, लाइट क्यों जलता है उसका एक रीजन होता है ना, तो क्यों लाइट इन्वेंट किया, तो कैमरा क्यों इन्वेंट किया। तो एवरीथिंग हैव ए पर्पस इन लाइफ, है ना। सबका एक वजूद होता है कि क्यों आया ये, वो वजूद है उसका। तो आपको भी ये, आप क्यों आए जिंदगी में, आप क्यों, भगवान ने आपको इस जिंदगी में भेजा, आप क्या करना चाहते हो, आप दुनिया के लिए, अपने लिए क्या करना चाहते हो, दुनिया के लिए क्या करना चाहते हो। तो वो इंपॉर्टेंस आपको समझने में, ऐसे नहीं मैं फ्री में भगवान ने ऊपर तो कोई ऐसे आपको उठा के फेंक दिया तो आप आ गए, आप, ये नहीं होता है। तो यू हैव टू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ एंड अपना गोल सेट कीजिएगा। ऐसे ही हवा के झोंकों के साथ मत जाइएगा। आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको अपना प्लान करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल्स एंड अचीव देम एंड आस्क व्हाई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं क्यों जिंदगी में आया हूँ, भगवान ने मुझे क्यों भेजा, ये आपका क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। तो आज हमने जो पॉइंट बात किए, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट बात किए कि जो मेंटल हेल्थ के लिए, जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बातें जो की, रीड, वॉच एंड लिसन टू द कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स हमने बात किया। उसके बाद हमने कहा डेली एक्सरसाइज कीजिएगा, पॉजिटिव एफर्मेशन की बात की, हैव गुड हैबिट्स की बात की, हेल्थी फूड की बात की, मैंने क्लीन माइंड की बात की, गुड रिलेशनशिप एंड सेट लाइफ गोल्स मैंने बात किया। तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आया होगा। तो मैंने रिसेंटली किताब पढ़ी थी, उस किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस किताब का नाम था इकिगाई। इकिगाई बोल के जो है द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग हैप्पी लाइफ बोला जाता है। आप पढ़िएगा, वो किताब बहुत सस्ता है, मे भी 200-300 रुपये मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है किताब। मैं एकदम अपने आप में मैं चौंक गया जब मैंने उस किताब को पढ़ी। उसमें से मैंने थोड़ा ये मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने आपके लिए थोड़े पॉइंट्स बनाए। इकिगाई तरह से आइलैंड कॉल्ड ओकिनावा, एक्चुअली एक आइलैंड है साउथ ऑफ जापान में, ओकिनावा बोल के एक आइलैंड है। एंड यहां पे जो लोग रहते हैं दुनिया में कहीं से ज्यादा, मतलब बाकी दुनिया में बाकी जगहों से ज्यादा यहां पे लोग ज्यादा दिन लॉन्ग रहते हैं। इनफैक्ट वो विलेज में देखोगे तो 100 साल से ऊपर, तो 400 जने तो हमेशा रहेंगे। 400 लोग जो 100 साल से ऊपर हैं। तो कई लोगों ने, साइंटिस्ट हैं जो, कई लोगों ने जाके वहाँ पे उन्होंने अपना साइंटिस्ट का काम किया, पानी देखा, ये देखा, वो देखा, एटमॉस्फेयर देखा, यहाँ पे कैसे लोग इतने खुश हैं एंड लोग कैसे यहाँ पे कनेक्टेड हैं, कैसे इतना जिंदा हैं लोग, ये लोगों ने, काफ़ी लोगों ने चेक किया। तो लेट्स सी क्या होता है। तो सीक्रेट ऑफ लॉन्गेविटी जिसको बोला जाता है कि लंबी उम्र का रहस्य क्या है, इन लोगों में क्या है। आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा एंड अपने जिंदगी में लेके आइएगा, क्योंकि आप चौंक जाओगे आज के जमाने में लोग ऐसे हैं। एंड लंबे उम्र का उनका रीजन क्या है। हमारे लोग क्या, 30-35 ईयर्स में सबका हार्ट अटैक हो जाता है, 40 में हार्ट अटैक हो गया, मर गया। सुनो, आपको शॉक लगता होगा। 50 तो क्रॉस करेगा बहुत ही मुश्किल होता है, पता नहीं होता क्या होता है। सारी बीमारियां 50 से पहले आई जाती, तो 45 के बाद तो बीमारी शुरू, खत्म। तो अपना अब ये क्यों हो रहा है। आप कैसे जापानीज, ये जो मैंने जगह कहा आपको, वहां से आप क्या एग्जांपल ले सकते हो। एंड अब मूवमेंट, उसका पहला जो चीज है, उन्होंने देखा कि वहां पे मूवमेंट ज्यादा होता है, ये लोग ज्यादा मूव करते हैं, एक जगह पे बैठे नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल, गार्डनिंग करते हैं, उनको वेजिटेबल गार्डन से हर दिन जाके सुबह गार्डनिंग चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग खेती में काम करते हैं, उसके बाद वो लोग जाके बाहर का काम करते हैं। सो दे मूव अ लॉट। गार्डनिंग, फार्मिंग, इतना काम करते हैं, होल डे अपने आप को बिजी रखते हैं।
आवर ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू मूव। एक्चुअली भगवान ने हमारा जो बॉडी बनाया है मूवमेंट के लिए बनाया, बैठने के लिए नहीं बनाया। मूवमेंट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो हम लोग चलते रहते हैं, जो बात करते रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना सुबह से 1 घंटा एक्सरसाइज या 2 घंटा एक्सरसाइज करने से कारण आपका बॉडी फिट नहीं रहता है। आपको होल डे, आपको फुल डे अपने आप को बिजी रखना ही पड़ता है। तो मूवमेंट अफेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम सर्कुलेशन, जो बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन को हेल्प करता है, डाइजेशन को हेल्प करता है, जिसको पाचन जिसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म जिसको उपचाय बोलते हैं, तो इम्यूनिटी रोग क्या बोलते हैं, रोग को प्रतिरोध शक्ति जो शक्ति बोला जाता है, इम्यूनिटी जिसको बोला जाता है। ये मूवमेंट के कारण अपने शरीर को हम लोग जितना मूवमेंट करते हैं ये सबका आपको अपने आप को यूज होता है। जब मैं दोबारा बोलता हूँ बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी, इस सब में फर्क पड़ता है। जैसे सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, आपने सुना कभी? जो बैठ के काम करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी वाले बैठ के बाद काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में काम करते हैं या इधर से काम करते हैं उधर काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, जो बैठ के 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, वो शायद सिगरेट ना पीते हो, बट उन्होंने बताया कि आजकल का जो नया सिस्टम है, जितना आप बैठ के काम करते हो और स्मोक करते हो दोनों एक ही है। इतना शरीर में तकलीफ शुरू हो जाता है जब आप बैठ के सिर्फ बिना हिले, बिना अपने आप को मूव करके काम नहीं कर, जब काम करते तो इट इज जस्ट लाइक स्मोकिंग। इतना तकलीफ होता है, इतना नेगेटिविटी आप में बढ़ जाता है। हायर रिस्क ऑफ डेथ इज कॉज ऑफ ये हायर रिस्क रहता है कि जो अपना सेडेंटरी लाइफ होता है इसमें हायर रिस्क रहता है कि मरने का ज्यादा रिस्क रहता है। एक्सेस सिटिंग इज नाउ लिंक्ड विद मेनी डिसीज। जो एक्सेस सिटिंग जो होता है वो आजकल जब डॉक्टर्स बोलते हैं, चेक करते हैं, तो बोलते हैं कि जो डिप्रेशन तक आ सकता है एक बंदे को, बैठ के सोचता रहेगा, लिखता पागल ही हो जाएगा, वो वही कर रहा है, वही सिस्टम के बैठा रहा है, उसकी आंखें कमजोर हो जाती, बैठा रहेगा, उसका सिस्टम खराब हो, खाना खाया, जूस पिया, टाइम नहीं खाने के लिए, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, टेबल पे खाना आ रहा है, वहीं पे बैठा रहा, वो डिप्रेशन मोड तक चला जा सकता है वो। मूवमेंट इज साइन ऑफ लाइफ। आप जब मूव करते रहोगे, जिंदगी का जो लाइफ बोलते हैं ना, सी किड्स, बच्चों को अगर देखिए आप तो वो कितना छोटा बच्चा बैठा नहीं रहेगा, भागता रहेगा, बस वही बुढ़े लोग बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं मैं खत्म हो गया, बस मैं बैठ गया, खत्म हो गया। टुडे पीपल हिट जिम, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जाके जिम में काम करते हैं, सोचते हैं कि भैया मेरा आज सारा परफेक्ट हो गया। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे काम करने के बाद आप जाके 8 घंटा बैठ के काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट रिजल्ट नहीं आने वाला शरीर पे। तो आपको अपना शरीर मूव करता है। दैट इज नॉट केस, इट शुड बी केस, इट शुड बी कंसिस्टेंट मूवमेंट थ्रू आउट, इवन इट्स स्लो मूवमेंट। आराम से भी चल रहे हो, आराम से उठ के आपने चल रहे हो, वो भी चलेगा, बट शरीर का मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बैठ जाते हो, 1 घंटे से ज्यादा कहीं मत बैठा करो। 1 घंटा बैठ गए, कहीं पे बैठ गए तो एक 5-10 मिनट के लिए जाके चक्कर लगा के आ जाया करो। आपका माइंड भी ठीक रहेगा, आपका बॉडी भी ठीक है। नहीं तो बॉडी काफी हद तक स्टक हो जाते हैं। तो काफी एक बार, एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, आप समझो 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद क्या होगा? आपका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपका शरीर एकदम किसी भी चीज के लायक नहीं रहेगा। तो उसको मैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज, जो इनका जो जापानीज का जो मैंने बताया कि ओकिनावा का जो बताया कि उनको पहला उनका जो सक्सेस है कि वो लोग मूव करते रहते हैं अपने को। दूसरा प्रिंसिपल उनका है कि क्रुक्स बोलते हैं, जिसका मूल इकिगाई जो बोलते हैं, सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, उसका मूल क्या है? इकिगाई इज योर रीजन टू जंप आउट ऑफ द बेड ईच मॉर्निंग। अरे सुबह उठ के, अरे क्या करने का यार, मैं बाद में जाऊंगा भाई, क्या, अरे सुबह उठ के, अरे मेरे को तो आज ये करने का, मेरे को जाने का, भागने का, मेरे को जाने का, आज मेरे को ये करने का, वो करने का, मेरे ऑफिस में इतना है। आज जो पर्पस होता है ना, वो पहली किरण आने का जो आपको जो चाहत होती है, पहला जो चिड़िया को जो देखने का मन करता है, पहला फूल देखने का मन करता है, काम के बारे में मन करता है, पहले लोगों को वो चाहत जो होती है, पैशन जिसको बोला जाता है, वो आपको काफी हद तक आपको जिंदा रखेगा, काफी हद तक आपको आपके उम्र लंबा करता है। अब सुबह उठ के भाई यार अलार्म आपको उठा रहा है, बट आप अलार्म को वापस जवाब बोले यार थोड़ा आराम से, 10 मिनट जा रहा, अरे तूने 5 बजे उठने का, तो 5-10 तक तो 10 मिनट और तेरे को सोना होता है। ये लाइफ तो नहीं होता है यार। उस अलार्म लगाया तूने, उसके बाद उठना है यार। इंटरसेक्शन जिसको बोला जाता है, लव, जो इंटरसेक्शन, आपको जो ब्यूटीफुल थिंग्स जो होता है
क्या अच्छा है, आपको क्यों तनख्वाह मिल रहा है, आप इतना तनख्वाह क्यों ले रहे हो, तो आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इट्स यूनिक फॉर एवरीवन, इट्स योर लाइफ पर्पस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते कि नहीं। एंड द वर्ल्ड टुडे नीड्स इकिगाई, द वर्ल्ड टुडे नीड्स इकिगाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू मेक योर पैशन, आपका जो जुनून है, योर वोकेशन, जो पेशा है, योर प्रोफेशन, योर मिशन इन लाइफ, यू एक्सपीरियंस इकिगाई। मैंने कहा कि आपका जो जुनून आपके अंदर है, जो ऊपर उठ के आपका जो पेशे को बेहतर से बेहतर करने का जो आप में जो चाहत है, जो जुनून है, वो आपको लंबी उम्र तक लेके जाएगा। आपको कुछ करने का, आपका जो माइंड भी काम करना चाहिए, माइंड थक नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है माइंड में यार, अबे सो रहा है माइंड, वो आप समझ रहे हो मेरी जो मैं अभी जो आपको बोल रहा हूँ मेरे अंदर से आ रहा है, तो वो आपको जब रहेगा, इच्छा रहेगा, तो आप ऊपर जाते रहोगे। मोस्ट पीपल डाई आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट। कितने लोग देख सकता हूँ कि रिटायरमेंट होते ही उसका बस मर जाता हूँ, मरने के चाहत शुरू है तो बेड में हो जाता, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड। उनके जिंदगी में कुछ है नहीं, उनके जिंदगी में कुछ करने के है नहीं। बट इफ यू लुक एट द अगर आप पॉलिटिशियंस को अगर देखोगे तो 90% ऑफ द पॉलिटिशियन देखो तो 80 साल के बाद ही मरते हैं लोग, 90 साल तक रहते हैं। कितने पॉलिटिशियन आप ले लो, करुणानिधि ले लो, वाजपेयी जी ले लो, कितने लोग हैं जो मैं जानता हूं कि काफी उम्र तक 80 साल तक तो डेफिनेटली। क्यों? उनका जो प्रोफेशन है और उनकी जो कैरियर की ग्रोथ है 50 साल के बाद ही शुरू होती है। पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, 50 साल के बाद ही उनका कैरियर शुरू होता है। उसके बाद तो वो बिजी रहते हैं, ये वो करते रहते हैं, ये करो, वो करो, चोरी करो, ये करो, कुछ भी करो, देश को अच्छा करो, कुछ भी करो, बट उसका माइंड जो काम करता रहता है वो कहीं ना कहीं मूव करता रहता है। दैट इज द ओनली रीजन दैट दे आर अलाइव फॉर लॉन्गर ईयर्स। जब आप में जो चाहत आपकी मर जाती है, जो कुछ करने की जो चाहत आप में मर जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है डेड हो जाता है, आप आगे नहीं जाते। तो मेनी जापानीज पीपल डू नॉट रिटायर। आपने देखा होगा तो 80 साल तक कभी काम करने वाले लोग होते हैं, कभी अपने आप को रिटायरमेंट नहीं बोलते हो, 90 साल भी वो काम करते रहते हैं। तो दे कीप डूइंग व्हाट दे लव एज देयर हेल्थ। मैं तो एक्चुअली मेरे को तो जब तक मैं शरीर मेरा अच्छा है, जब तक मैं शरीर को अच्छा रख सकता हूँ, मैं तो काम करता रहूंगा। दैट इज द वे इट हैज टू बी। आप शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपको सिर्फ एक 55 साल का टैग लग गया है, तो आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है। 55 साल के बाद अपनी जिंदगी शुरू कर, 100 साल तक जी कर, कुछ करके दिखा, एंड करते रहे, एंड इंस्पिरेशन बनते रहो लोगों के लिए। लोगों को तुम्हें एग्जाम्पल देना चाहिए, भैया देख यार बंदे के जैसा होना चाहिए यार। That is what you have to be. They say that. By finding purpose each and every day, you can focus on your energy. See, मैं हर दिन जो हम जो डायरी में लिखते हैं, भाई आज मैं ये करूंगा, वो करूंगा, हर दिन को वैसे ही जीने मत दो। ऐसा हर दिन ऐसे मत जियो। हर दिन का एक पर्पस बनाओ। आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, कुछ डिफरेंट करूंगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूंगा। आप कर सकते हो भाई, मैं क्या है मेरे, आप कुछ तो कर सकते हो ना। लाइक आप सोचो ना क्या होगा, एक्स्ट्रा कुछ करके जाना यार, एक्स्ट्रा खा के मत जा यार, कुछ करके जा, तो कुछ कर सकता है। तो अपने आप में तूने 10 स्टेप चला तो 11वां स्टेप चल के जाना यार, आज 11वां 12वां चल के जाना, कुछ थोड़ा अपने आप को पुश करना आगे। एंड वो पुश चाहत होती है। आज नहीं थका हूं यार, आज मैं बिल्कुल अपसेट हूं यार, मैं कल करूंगा यार, भगवान आज मैं बहुत ही बुरा दिन है। क्या बुरा दिन है यार? बुरा दिन तो तू बोलता ना यार, बुरा में निकाल ना, बुरा को मार, क्या बोलते हैं उसको, मिटा के अच्छा दिन बोलना यार। क्या हो गया? टाइपराइटर भी बदल जाता है आजकल, तो कंप्यूटर में डिलीट कर सकते हैं, पेंसिल से लेकर तो साफ कर सकते हो, व्हाइटनर लगा सकते हो, कुछ भी कर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डोंट थिंक दैट देयर समथिंग बैड हैपनिंग, ऑलवेज थिंक दैट देयर समथिंग गुड हैपनिंग एट ऑल, यू नो, एंड फाइंड योर इकिगाई। अपने जो इकिगाई को, IKIGAI, अपने इकिगाई को आप ढूंढिए। कीप योर बॉडी एंड माइंड बिजी, बस यही है। अपने बॉडी और माइंड को आप अपना अगर आप बिजी रखते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। तो थर्ड प्रिंसिपल जो है उनका है, इकिगाई का जो थर्ड प्रिंसिपल अगर देखोगे तो सोशल सर्कल बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। दे फाउंड पीपल इन ओकिनावा हैव द हेल्थी रिलेशनशिप विद लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स कहां आजकल के जमाने में? मेरे भी कुछ दोस्त हैं, हम लोग सब व्हाट्सएप में हाय 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 व्हाट्सएप, हम कब मिले, 1 साल में मिल गए नहीं तो नहीं।
उसका बर्थडे हो गया, बोल दिया, विश कर दिया, ये हो गया वो हो गया, बस हम लोग मैसेजेस बांटते जा रहे हैं, पॉलिटिकल, ये कॉमेडी जोक, बस हमें किसी के इमोशन से लेना देना नहीं। हम लोग झूठी मूठी के इमोशंस की बात करते हैं, कुछ नहीं लेना देना, किसी को कुछ नहीं आता है। नो वन इज बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। तो मोस्ट ऑफ देम डोंट लीव द आइलैंड। वो जो हैं ओकिनावा में जो हैं, वो अपना आइलैंड को छोड़ के, अपना जो जगह है जहां पे रहते हैं उसको छोड़ के 90% 95% लोग जाते नहीं है, छोड़ के नहीं जाते। तो उनको क्या है, बचपन से जो 1 साल से 100 साल तक है वो सब दोस्त होते हैं। सो जस्ट इमेजिन दिस, आपका जो बचपन का दोस्त तेरे साथ ही जिंदा है, उसमें 100 जने 400 जने ऐसे हैं जो तेरे बचपन के दोस्त। जस्ट इमेजिन ना, वो आप जब सोच के देखिए कितना खुश होते हैं ना, मुझे बताने में इतना अच्छा लग रहा है, कैसे हो सकता है वो। तो दैट इज व्हाट इज दिस लाइफ इज ऑल अबाउट, यू नो। इवनिंग वो लोग बैठते हैं, अपना गप्पे शप्पे मारते हैं, चैट करते हैं, नहीं बस सब शाम को सब अपना काम वाम खत्म करके नहा धो के आके बैठ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैठ के अच्छे बातें करते हैं, आज का दिन के बारे में बात करते हैं। जस्ट इमेजिन वो बचपन की कहानियां, एंड वो द स्टार्ट फ्रॉम 1 साल से लेके 100 साल तक वो है, जिंदा है, अभी बात करते हैं, हर दिन अच्छी बातें करते हो। एनर्जी कितना पास होता होगा ना। गॉसिपिंग नहीं करते वो लोग, अच्छी बातें करते हैं, आज ये हुआ ये होगा। कई अच्छे लोग एंड दे आर नॉट इवन यूजिंग मोबाइल, सो कैसे उनको कोई बेकार की बातें को पता भी नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट एवर पर्पस ऑफ लाइफ, खुश रहने का। सो एंड दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द कम्युनिटी गैदर। उनके क्या बोलते हैं, गांव में वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ कम्युनिटी का प्रोग्राम्स रखते हैं, तो सब पार्टिसिपेट करते हैं। और 80-90 साल का डांस करेगा, गाना गाएगा, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो ये नहीं बोलते ना लाइक बचपन, मैं तो यही बोलता हूँ कि हर एक इंसान में, तू 80 साल का भी है तो तेरे अंदर एक बच्चा होना चाहिए। बच्चे को मरने मत दे। जब बच्चा मर जाता है, तेरे अंदर को जो बच्चा मर जाता है, इसका मतलब तो तेरी चाहत ही खत्म हो गई। भाग, कोशिश कर, डांस कर, कुछ कर, जो करना चाहता है तू कर। ऐसा कुछ नहीं किसी ने बोला कि तू 80 साल के में तू बाल नहीं बढ़ा सकता, तू ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, तू डांस नहीं कर सकता। एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी। जो बोलते रहना, जब बकवास है सब छोड़ दे। सो देयर वाज अ फेमस, जब हम लोग, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जो 1980s में सब बात करते तो मुझे याद है कि 1994 एक सितंबर 22 को एक सीरियल, नया सीरियल शुरू हुआ था। उसका सीरियल का नाम है फ्रेंड्स, अंग्रेजी सीरियल था फ्रेंड्स। प्लीज अगर आप लिख सकते हो गूगल कर देखिए, वो सीरियल हमारे टाइम में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स बोलते थे उसको, ठीक है। तो इट एंडेड एक्चुअली 10 सीजन बोलते हैं, जो 10 साल के बाद 204 में वो खत्म हुआ था। एंड सरप्राइजिंगली 204 में मार्क जुकरबर्ग ने अपना फेसबुक स्टार्ट किया था। आप कोइंसिडेंस देखिए, वो 1994 से 204 तक वो जो सीरियल आता था, जो इतना मजा आता था देखने में, इतना जो दोस्तें थे, जो दोस्तों का एक सीरियल था, जो बैठ के बात करते हैं, गपशप मारना, आप घूमने का, ये करने का, वो इतना ब्यूटीफुल, हमें उनको देख के एनर्जी आ जाता था कि भैया वाह क्या सीरियल है। 204 में उनका 10 सीजन के बाद जब खत्म हुआ, तब जाके मार्क जुकरबर्ग ने, उन्होंने फेसबुक बोल के, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया था, फेसबुक बोल के। आई एम श्योर, मैं तो 208 में लिया था, बट 204 में शुरू हो गया था वो। तो फ्रेंड्स जो टीवी सीरियल था, वो इट्स अबाउट पीपल हैंगिंग अराउंड, एंजॉयिंग, एंड रियल कॉन्वर्सेशन एंड एंगेजमेंट था। रियल कॉन्वर्सेशन, अभी हमारा रियल कॉन्वर्सेशन नहीं होता फेसबुक में, व्हाट्सएप में रियल कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली नहीं होता यार। ठीक है, जन्मदिन मुबारक हो, ऑल द बेस्ट, मर गया, RIP डाल दिया, हमें कोई लेना देना नहीं, बट वो कर रहा है इसलिए मैं भी कर दिया। हम लोग सोचते हैं मेरा मन ही नहीं है, मैं एक्चुअली वो इमोशंस ही नहीं है मेरे पास। वो इमोशन कहाँ है मेरे पास? इमोशन अब वो मर गया तो मुझे जाके फोन करना, बात वाले यार सॉरी यार, मैं सुना तेरे फादर मर गए या तेरे भाई मर गया, कुछ भी है, रियली सॉरी है, बहुत तकलीफ हुई है, तो अपना ख्याल रख। इसको बोलते हैं इमोशन। RIP डाल दिया, 2000 लाइक आ रहे हैं, कोई मर गया बोल के अरे 2000 में इवन 100 क्या बोलते हैं 100 जना होगा जो जिसने सच्चाई में उसने RIP डाला, बाकी सब तो अपना नाम, अरे मैंने भी शामिल हो गया इसमें, इसलिए लोग करते हैं। सच्ची बात है, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जब मैं बोलूंगा तो तो इसमें क्या हो गया कि व्हेन वी सी द लाइफ पैटर्न, अगर आप देखोगे लाइफ पैटर्न,
204 के पहले और 204 के बाद, अब दोबारा मैं बोलता हूं, अपना लाइफ पैटर्न 204 से पहले 204 के बाद अगर आप डिफरेंस करके देखोगे तो आपको काफी फर्क नजर आएगा। क्योंकि वी यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम कनेक्टिंग विद द फ्रेंड्स एंड यूज्ड टू हैव ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड लाफ्टर बिफोर सोशल मीडिया। वो हंसना ही भूल गए यार हम लोग कहां हंसते हैं? अकेले कमरे में बैठ के टीवी देख लिया, कॉमेडी देख के मैं खुद अकेला हंस रहा हूं। पहले तो हम लोग हाथ मार के सर मार के अबे इतना हंसते थे, लोट पोट जोक मारने का, एक जो हमारा जो क्या बोलते, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, गाना गाते थे बैठ के, अंताक्षरी खेलते थे, इसी तरीके से हम लोग बैठ के जोक बोलने का 10 जने बैठ के हम लोग, मुझे अभी भी याद है जब मैं दिल्ली में अपने नौरोजी नगर में रहता था, हम लोग शाम को बैठ के अब एक एक को जोक बोलना होता है, हम लोग जोक सीख के आते थे। कहां से सीखते? उस टाइम गूगल कुछ नहीं था, कहां सीखना? अपने आप ही जोकों को किताबों में पढ़ के, ये पढ़ के हर दिन एक 10-12 जोक तो सुनते थे, हंसना पड़ रहा। कभी कभी को जोक दोगे तो एक दूसरे को मार मार के हंसते थे। वो कहां हंसी है? आज से बंद कमरे में अकेला मैं बैठ के कॉमेडी देख के मैं खुद ही हंसता रहता हूं। कौन देखता है मेरे को हंसते हुए? मैं खुद को नहीं देख पाता हूं। तो जिंदगी काफी बदल चुकी है। वो एक्चुअल जो कॉन्वर्सेशन, ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन, लाइफ में रियल कॉन्वर्सेशन नहीं रहा, खत्म हो चुका। अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, तो नाउ वी आर कनेक्टेड लाइक नेवर बिफोर। मैं डेफिनेटली यस बोलता हूं कि पहले जैसे नहीं थे हम लोग, बट ज्यादा ही कनेक्ट हो गए। मैं तो ये बोलूंगा कि बट वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स इन फेसबुक एंड मल्टीपल ग्रुप्स भी है मेरे पास। इसमें ग्रुप में हूं, उस ग्रुप में हूं, उस ग्रुप में, इसमें ग्रुप में, 50 ग्रुप में तो मैं हूं। अब मेरे पास फेसबुक में तो 5,000 फ्रेंड्स भी हैं, बट ये 5,000 फ्रेंड्स तेरे रियल हैं क्या? तू मर गया है तो कुछ हो गया तो RIP डाल देगा, कंग्रेचुलेशन डाल देगा, बट कितना लोग है जो तेरे पास भाग के आएगा? वो कितने लोग हैं उसमें तो तेरे को बुलाता है? ये 5,000 फ्रेंड्स में मेरे ख्याल से तू मेरा तो ले लेगा 5,000 में से मेरे ख्याल से 100 जो मैं जिनसे मेरा कॉन्वर्सेशन होता रहता है। बाकी लोग तो मुझे पता भी नहीं होता, मैं वो बोलते मैं तेरे फेसबुक फ्रेंड हूं, मैंने बोला अच्छा, पता ही नहीं होता हमें। तो ये बोलते हैं फेसबुक फ्रेंड्स बोलते हैं, तो ये फ्रेंड्स नहीं होते। बट वी आर एक्चुअली इंस्पायर्ड, मैं तो बोलूंगा टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, सब कुछ हो गया, बट हम लोग डिस्कनेक्ट भी हो गए एक दूसरे से, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वी डू नॉट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फ्रेंड्स एनी मोर। सोशल मीडिया इतना अच्छा ग्रेट प्लेटफॉर्म है, मैं कभी नहीं मना करूंगा, बट बट मैं क्या बोलता हूं कि इट शुड नॉट रिमेन एज अ मीडियम टू कनेक्ट पीपल। तो आपको जाके मिलना होता है, आपको जाना होता है, हर साल मिलो, हर महीना मिलो, 3 महीने में एक बार मिलो, कुछ ना कुछ करो, जाके मिलो, कनेक्ट, अपने मन से सच्ची में बात करो, रियल कॉन्वर्सेशन, रियल एंगेजमेंट जिसको बोला जाता है वो होना चाहिए। सो पीपल हु आर इमोशनली कनेक्टेड टू फैमिली, फ्रेंड एंड कम्युनिटी आर हैप्पियर, हेल्थियर एंड लिव लॉन्गर। ये बोलते हैं। एक्टिविटी होना चाहिए यार जिंदगी में। हाँ, कहाँ एक्टिविटी? हम लोग जाके मंदिर में देखते हैं, प्रसाद मिल गया, भगवान का हाय हाय बोल के चले जाते हैं। हम लोग हंसते भी नहीं है यार, हंसी निकलती भी नहीं है। भगवान से भी बहुत सीरियसली उर्र करके हम लोग बात करते हैं, भगवान के सामने भी हंसते नहीं है। अरे यार कभी तो हंसते, उसको एक स्माइल तो मार। भगवान ने तो जिंदगी दी, उसके ऊपर एक स्माइल, उसको भी तो गुस्से से देख रहा है या तो आंसू निकाल के देख रहा है, तो एक कभी स्माइल मार देना, क्या फर्क पड़ेगा तेरे को? टेंशन टेंशन टेंशन, इसी चक्कर में हम लोग जिंदगी अपना बर्बाद करते हैं। देन पीपल हु आर लेस, जो जिंदगी में जो लेस कनेक्टेड हैं, जो मैंने कहा इमोशनली लेस कनेक्टेड है, उनकी मौत जल्दी हो जाती है। ओकिनावा दे लिव विद अ प्रिंसिपल, एक्चुअली उनका एक प्रिंसिपल है। तो मैं बोलता हूं इसको जापानीज शब्द उसको बोलते हैं एचारा एचोचो दी। वो एक जापानीज वर्ड है, आप चेक कर सकते हो उसको। ए लोकल एक्सप्रेशन दैट मीन्स दैट एवरीवन लाइक ए फ्रेंड, even you have never met them before। वो क्या, मुझे वो सुन के मेरे को इतनी खुशी हुई कि वो बोलते हैं कि जो भी तुमको दिखता है वो तुम्हारा दोस्त है। अगर चाहे वो आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, आपने उनको पहले मिले हो नहीं मिले हो, वो आपका दोस्त है। सोच देखो आप, हम तो जिसको जानते नहीं है वो आ रहा था, मैं पतली गली से भाग जाता हूं। अबे कहां से आ गए? दोस्त ही आता तो बोला भाई सुबह सुबह क्या करने के लिए आया? हमारा थिंकिंग ही है सर।
या तो मैं डैडी बोलेगा तो ये इसका कोई काम नहीं है कि वो क्यों तेरे घर पे हर दिन आ रहा है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट ही आजकल हम लोग बदल चुके हैं। आवर हेल्थ थ्राइव्स व्हेन वी कनेक्टेड विद द पीपल। हमारा जो लोगों से हमारा जो मेल जोल होता है, बातें होती हैं, इमोशन से हमारा लिंक होता है, हमारी जो हेल्थ है वो बहुत तक हमारा बैलेंस करना शुरू करता है, हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। सो नर्चर योर फ्रेंडशिप टू गेन फ्रेंड्स एंड यू नीड टू बी वन। तू दूसरों को अपना फ्रेंड बोलता रहेगा, वो उसको आने दे, तेरे को आगे जाना पड़ेगा ना, तेरे को भी फ्रेंडशिप दिखाना पड़ेगा ना, निभाना पड़ेगा ना, तभी तो तू फ्रेंड रहेगा ना। तो वो उस तरीके से उस तरफ से तेरे को आना चाहिए सोचेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो से एक्टिव, एकदम एक्टिव रहिएगा, कभी रिटायर मत होइएगा। Take it slow, move more, surround yourself with the friends, connect with the nature, live the moment, enjoy little things. छोटी छोटी बातें, मैंने पहले ही बोल दिया। एक भंवरे को उड़ते हुए देख, एक तितली को उड़ते हुए देख खुश हो जा, एक फूल को खिलते हुए देख के खुश हो जा। जरूरी नहीं है कि तेरे को कश्मीर में जाके बर्फ देखना ही पड़े। तू कन्याकुमारी में है, तू समुद्र देखना है यार, तू क्यों बर्फ के चक्कर में पड़ा है? एंड तू कश्मीर में है, तू बर्फ को देखना है यार, तू क्यों समुद्र के चक्कर में पड़ा? जो तेरे पास है उसको देख के खुश रहना है यार, एंड खुश रह सकता है तो सोच, उसके बारे में सोचते रहे। बी ऑप्टिमिस्टिक, फॉलो योर इकिगाई टू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी। वी ऑल विल डाई वन डे। कोई रहने नहीं वाला, हम सब मरने वाले हैं, बट खुश रहे जब तक है। लास्ट बेड में तुम मर रहा है, 2 स्माइल देके मरना है यार। सबको बाय बाय, मैं जा रहा हूं, अगले जन्म में वापस मिलेंगे, बाय। इस तरीके से आप बोल के जाओ ना। व्हेन यू लिव टू द फुलेस्ट। भाग मत पैसे के पीछे। एंड मैंने पहले ही कहा कि अपने आप को मूव करते रहो, रिटायरमेंट के बारे में मत सोचो, अच्छा ही करो, अच्छा खाओ। ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लव एवरीवन एंड मेक द डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई से। जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हम हो ना हो। शायद ये एक पिक्चर का डायलॉग है जो शाहरुख खान का कल होने वाला डायलॉग मैं बोल रहा हूं आपको, बट काफी कुछ सच्चा उसमें भरा हुआ है ना। सो गुड बाय, सायनोरा, अलविदा। दिस इज राज। मैं वापस आऊंगा आपके पास। सो मेरा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश था आज, इकिगाई बोल के जो संदेश था। आप जापानीज जो मैंने आपको शब्द बताया आज, उसके बारे में सोचिए, देखिएगा, गूगल कीजिएगा। इस पार्ट ऑफ ओकिनावा जो जगह है साउथ ऑफ जापान में, लोग कैसे रहते हैं। काफी वीडियोस हैं इसके बारे में, मैंने वो वीडियो भी देखे, मैंने किताब भी पढ़ी हुई थी। मजा आ गया था मुझे, बिकॉज मेरे को इतना सीख मिला कि जो 80 साल के 90 साल के लोग इतने खुश कैसे हैं, इतने एक्टिव कैसे हैं। उनके में एक दूसरे को बैठ के जो बात करते, मुझे लग रहा था कि 5वीं 6ठी कक्षा में जो बच्चे बैठ के गांव में बैठ के चौहारे में बैठ के बात करते हैं ना, इस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं। तो कैसे वो खुश हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये सब जिंदगी है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अलविदा, सायनोरा।